प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान पार्ट 2 में पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल होता क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले थॉमसन आए। थॉमसन ने अपना जो मॉडल दिया तरबूज मॉडल, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं, उसमें भी कुछ कमियां रह गई। उसके बाद से रदरफोर्ड आए, वह भी परमाणु के मॉडल में कुछ बताए। रदरफोर्ड के बाद रदरफोर्ड ने भी जहाँ तक आया पूरा उसको सही करने का प्रयास किया, उसके बाद भी उसमें कुछ कमियां रह गई। मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने रदरफोर्ड की कुछ कमियों के बारे में बताए। आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के दिए गए बताए गए कुछ कमियों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई थी, बोर ने कैसे उनके कमियों को दूर किया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर ने क्या बताया था। तो सबसे पहला जो बताया था बोर ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक का चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। एक बार और समझिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है नाभिक का चक्कर लगाता है तो एक सर्कुलर पथ में चक्कर लगाता है, यानी वृत्तीय कक्षा में ही चक्कर लगाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। ये हमारा नाभिक हो गया, नाभिक प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने प्लस लगाया है। और इलेक्ट्रॉन इसी सर्कुलर पथ में यानी वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अगर ये कक्षा हो गया तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। ये पहला नियम था जो रदरफोर्ड ने भी बताया था, बोर भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोर ने बताया था कि किसी नाभिक के बाहर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव होती हैं। समझिएगा इस बात को। बोर ने बताया था कि किसी नाभिक के बाहर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव होती हैं, लेकिन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं। जैसे एक कक्षा यहाँ भी है, एक कक्षा इधर भी है, एक बाहर भी कक्षा बना सकते हैं, और बाहर बना सकते हैं, और अंदर बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में रिवाल्व या चक्कर नहीं लगाते हैं। एक निश्चित कक्षा में ही वह चक्कर लगाते हैं। इस बात को समझिएगा। रदरफोर्ड बताए थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, कहाँ चक्कर लगाते हैं इसके बारे में नहीं बता पाए थे। बोर ने बताया था कि नाभिक के बाहर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव होती हैं, लेकिन हर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं। एक निश्चित कक्षा में ही वह चक्कर लगाते हैं, और उन कक्षाओं को स्टेशनरी ऑर्बिटल कहा गया। निश्चित ऊर्जा वाले ऑर्बिटल कक्षक कहे गए, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। ये रहा तीसरा पोस्टुलेट, तीसरा परिकल्पना बताए थे। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं, केवल उन्हीं कक्षा में पाए जाते हैं जिस कक्षा का एंगुलर मोमेंट यानी कोणीय संवेग N/h/2 पाई का पूर्व गुणित होता है। समझिएगा क्या बोलना है। तीसरा पोस्टुलेट बोरबरी का था, बोहर का था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में रिवाल्व होंगे, उन्हीं कक्षा में नाभिक का चक्कर लगाते हैं जिस कक्षा का कोणीय संवेग N/h/2 पाई होता है, जहां N नंबर ऑफ इंटीग्रल होता है, पूर्व गुणित होता है, और इसी को नंबर ऑफ सेल भी कहते हैं। H हमारा प्लैंक नियतांक होता है। प्लैंक नियतांक का मान 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और अब इसकी बात करते हैं एंगुलर मोमेंट का। एंगुलर मोमेंट को हम L से दिखाते हैं। एंगुलर मोमेंट एक वेक्टर स्केल पे लिया जाता है। एंगुलर मोमेंट होता है R वेक्टर इंटू P वेक्टर। P को मोमेंटम कहते हैं, P बराबर मोमेंटम बराबर जानते हैं m इंटू भी होता है, तो L बराबर लिख सकते हैं R वेक्टर इंटू m v हो जाएगा हमारा। आगे हम जानते हैं दो वेक्टर आता है, तो यहाँ
लिया जाता है साइन। यहाँ पर आगे हम देखेंगे, ये हमारा हो गया 90 अंश का बनेगा, साइन 90 अंश ले लेंगे। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो आगे हो जाएगा L बराबर mv/r। ये हो गया हमारा किसका, एंगुलर मोमेंट बराबर। तो आगे हम लिख सकते थे, आगे हम लिख देंगे mv/r बराबर NH/2 पाई, जहां m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v जो होता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, v वेग से चक्र लगाता है। जैसे यह है, यह हमारा केंद्र है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और v वेग से चक्कर लगाता है, तो mv/r बराबर NH/2 पाई होगा। यह हमारा तीसरा पास्टुलेट होगा। चौथा बात करते हैं, चौथा क्या बताए थे, चौथा बताया गया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा तो वह न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और न ही वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी अगर वह अपनी ही कक्षा में है तो वह न तो ऊर्जा लेगा और न तो वह ऊर्जा बाहर निकालेगा। इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये नाभिक है, या पहली कक्षा या दूसरी कक्षा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यह अपनी कक्षा में अगर केवल दूसरी कक्षा में चक्कर लगाता है तो यह ऊर्जा को बाहर नहीं निकालेगा और न तो यह ऊर्जा को अंदर लेगा। अगर अपनी कक्षा में, अपनी निश्चित कक्षा में ही वह चक्कर लगाता है तब। पांचवा पास्टुलेट क्या था, पांचवा परिकल्पना था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे यह नाभिक हो गया, यह पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया, यह दूसरी कक्षा का, बताया गया कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा लेवल फिक्स होती है, एनर्जी लेवल फिक्स होती है और उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा का अवशोषण दोनों नहीं करता है। अगर यहाँ पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है n बराबर 1 में और यह n2 में जाना चाहता है n बराबर 2 में, जैसे जैसे नाभिक की दूरी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिक से सेलों की संख्या बढ़ती जाती है, तो ऊर्जा लेवल भी बढ़ता जाता है। समझिएगा इस बात को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या पहली कक्षा में है तो पहली कक्षा में चक्कर लगाता है, तो आपने पढ़ा है कि यह न तो ऊष्मा लेगा न तो बाहर निकालेगा। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन बाहर दूसरी कक्षा में जाना चाहता है तो पहली कक्षा का जो ऊर्जा लेवल होता है -13.6 eV होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी तरह से और जाएंगे तो -8.6 eV होता है, और जाएंगे तो ऐसे 5.6, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नंबर ऑफ सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, ऊर्जा लेवल भी बढ़ता जाता है। अगर यह इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, अगर इसमें जाता है, जैसे मान लीजिए इस कक्षा की ऊर्जा लेवल 10 eV है और इसकी 20 eV है, तो 10 से 20 में जाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को 10 ऊर्जा की, यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की आवश्यकता होगी। समझिएगा इस बात को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना चाहता है तो उसे ऊर्जा की कमी होगी, अर्थात वह ऊर्जा लेगा, कितना लेगा, जितना दोनों का अंतर रहेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया पहली कक्षा का, तो वह एक्साइटेड होकर किस में चला जाएगा, दूसरी कक्षा में चला जाएगा। अगर दूसरी से तीसरी में जाना चाहता है और इसकी एनर्जी लेवल 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लीजिए, माना गया है, जबकि ये माइनस में होता है, कमी होता है, तो यह 20 वाला 40 में जाना चाहता है, तो फिर आपको 20 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे तो वह दूसरी से तीसरी में जाना चाहेगा, यानी वो चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा से, पहली कक्षा का मतलब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तीसरी कक्षा में दूसरी कक्षा में आना चाहता है तो 40
इस एनर्जी का, इस इलेक्ट्रॉन, इस सेल की एनर्जी लेवल 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि दूसरे का 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तब वह तीसरी से दूसरी में आएगा। तो दूसरा हो गया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। दो चीज समझिएगा, निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जबकि अगर अपने ही कक्षा में रहता है तो न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब बात करते हैं इसको निकाला कैसे, कितना इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा वह लेगा। तो सबसे पहले आगे बात करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आर निकालना, त्रिज्या निकालना, n के लिए नंबर ऑफ सेल यानी किसी भी कक्षा की त्रिज्या निकालना होगा, अगर उसका वेग निकालना होगा, अगर उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, टोटल एनर्जी निकालना होगा, तो फार्मूला आप लिख लीजिए। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये नंबर ऑफ त्रिज्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा निकल जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी और टोटल एनर्जी निकल जाएगी। तो होगा 0.53 n स्क्वायर बटे जिद होता है। यह किसी दिए गए कक्षा की त्रिज्या निकालने का फार्मूला है। यह जो आएगा हमेशा इंगिस्तान में आता है। अगर किसी कक्षा की वेलोसिटी निकालना है इसके लिए 2.18 गुणे 10⁻6 जिद हो जाएगा, बटे हो जाएगा, सॉरी यहाँ n स्क्वायर होगा, बटे जिद हो जाएगा, यह मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। यह हमारा किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने का फार्मूला होता है 2.18 गुणे 10⁶ n स्क्वायर बटे जेड। जेड जो है नंबर ऑफ परमाणु क्रमांक है और यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ पर जो है यह नंबर ऑफ सेल है। अब किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा निकालना होगा तो आगे आप लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए होता है 13.6 गुणे जेड स्क्वायर बटे n हो जाएगा, ये n स्क्वायर है, यह जो मात्रक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। 13.6 गुणे जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मात्रक होगा। अगर किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा निकालना होगा तो ये हो जाएगा -2 गुणे 13.6 जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ये जो होगा ये भी इलेक्ट्रॉन देखिएगा ये जेड स्क्वायर है, यह पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल एनर्जी निकालने का जो फार्मूला होता है टोटल एनर्जी निकालने का -13.6 जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये टोटल एनर्जी निकालने के लिए है, ये स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए है, काइनेटिक एनर्जी बताए हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालने के लिए बताए हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालने के लिए बताए हैं। ग्रीन बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया गया है। ये हमारा नाभिक है, नाभिक के बाहर कक्षा है। छठवां पास्टुलेट के बारे में जो रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया, रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि बताया गया, मैक्सवेल ने बताया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है और प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो समय के साथ साथ उसकी एनर्जी कम होगी और एक समय आएगा वह इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश कर जाएगा, गिर जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो फिर उस परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परमाणु नहीं रह जाएगा। तो बोर ने कैसे इसकी व्याख्या किया था इसके बारे में समझते हैं। बोर ने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वह आवेशित कण है
और किसी पिंड का चक्कर लगाता है और वृत्तीय कक्ष में वृत्तीय चक्कर लगाता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसके सर्कुलर मोशन से एक बल उत्पन्न होगा। वह जो होगा, देखिएगा हमने आपको बताया यही घूमता है, इसकी ये हमारा त्रिज्या होगा आर कट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम है, v वेग से चक्कर लगाता है। तो यह मान लिया जाए ये पृथ्वी है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जित बल पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पे लगाया गया बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। पृथ्वी हर एक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, बल लगाती है, वही गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो नाभिक भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बल लगा के खींचता है। यह जो बल होगा अभिकेंद्रक बल कहलाएगा। कौन सा बल कहलाएगा? अभिकेंद्रक की ओर, अभि माने अंदर की ओर, केंद्र की ओर लगने वाला बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, अभिकेंद्रक बल कहलाता है। तो इसे लिख देते हैं सी सेंट्रीपिटल, एफ सी हो गया बराबर, यह घूम रहा है। तो वृत्तीय कक्षा में अगर कोई पिंड है अपनी किसी पिंड के चारों चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने से भी उसे बल उत्पन्न होगा, बल प्राप्त होगा। तो उसे मान लेते हैं वह एक तो स्टैटिक फोर्स है, ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है, जबकि ये अभिकेंद्रक बल है। तो इसके लिए देखेंगे तो ये जो अभिकेंद्रक बल है यम भी आर होगा। यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, भी इसकी वेलोसिटी है, v वेग से गति कर रहा है, चक्कर लगाता है, और r जो है इसकी त्रिज्या है, बराबर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो बल होता है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ Q1 और Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ प्रोटॉन के बीच में लग रहा है। तो प्रोटॉन को जेड से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, और जबकि विपरीत होता है। तो हम आगे लिख सकते हैं, आगे E इंटू जेड ई, तो आगे लिख सकते हैं ई जेड ई स्क्वायर बराबर लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। इस तरह से हमारा हो गया किसी भी, ध्यान दीजिएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, बता रहे आपको। देखेंगे यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम भी स्क्वायर बटे आर है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर है। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने आपको बताया है कि अगर ये नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। इसका कारण ये है कि यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बल लगा के खींचता जरूर है, लेकिन जितना बल लगाकर यह अपनी ओर खींचता है, यानी पृथ्वी अपनी ओर जितना बल लगा के इसको खींचती है, उतना बल यह चक्कर लगा करके ये प्राप्त कर लेता है। तो दोनों का बल बराबर हो जाता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय बल दोनों बल बराबर हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। इसका उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। आपने मौत के कुआं का नाम सुना होगा, सर्कस का नाम देखे होंगे। जो सर्कस दिखाने वाला रहता है, जब वह जमीन पे बाइक लेकर आता है तो पृथ्वी उस पर बल लगाती है, तब भी लगाई रहती है। जब समय के साथ साथ जब यह घूमने लगता है तब भी पृथ्वी बल लगाती है। तो जितना यह बल लगाएगा उस बल, अगर यह घूमेगा नहीं, अगर ये कोई व्यक्ति यहाँ है, अगर ये घींचेगा तो पता चलेगा ये गिर जाएगा। तो ये न गिरे इसके लिए क्या करता है, रोटेट करता रहता है और ये घूमता रहता है। जितना दूरी जाएगा पृथ्वी उतना ही बल लगा के इसको खींचती है, और उस बल को निष्क्रिय करने के लिए वो क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और जैसे जैसे नीचे आता है अपने स्पीड को कम करता रहता है, क्योंकि पृथ्वी कम बल लगाना शुरू कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लस
यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता जरूर है, बहुत बल लगाकर इसको खींचता है, अधिक बल लगा के खींचता है, लेकिन जितना बल लगा के प्लस माइनस को अपनी ओर खींचता है उतने बल या नाभिक का चक्कर लगा करके ये प्राप्त कर लेता है, जिससे परिणामी दोनों बल बराबर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहता है, प्रोटॉन अपने नाभिक में रहता है। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।